हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 17, 18, 19 इन 3 तारीख़ों का आपको मैं एक ख़ास अमल दे रहा हूँ। ये अमल गोया कि आप इसके आमिल मकबूल बन जाएंगे, मर्द करे या औरत करे इस अमल को। और इसका फ़ायदा क्या है कि आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा, आपके इल्म में अल्लाह इजाफ़ा फरमा देगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्मी मैदान में, चाहे वो दुनिया का इल्मी मैदान हो या दीन का, तरक्की और मजबूत आपको मकाम देगा। और आपकी तमाम जो डिग्रियां हैं जिसमें रुकावट है ख़ास तौर पे, अल्लाह उनमें कामयाबी आपको अता फरमाएगा, हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाएगा। ये अमल इतना मजबूत है, 3 दिन खाली अमल करें और इतना मजबूत अमल कि 3 दिन करने से आप इसके आमिल मजबूत बन जाएंगे, आपका इल्म मजबूत हो जाएगा, चीज़ें जो याद करेंगे फौरी याद होंगी और कोई इम्तिहान देंगे अल्लाह उसमें कामयाब करेगा। कहीं इमिग्रेशन में आपको परेशानी नहीं होगी, किसी लोगों के सामने आपको बात करते हुए जो खफगान होता है, आप एकदम जो है दब जाते हैं और आपसे बात नहीं हो पाती मजमा के अंदर, आप तकरीर नहीं कर सकते, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो आप ये अमल कर लें, आपके अंदर खुद इत्मीदी आ जाएगी, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होगा कि आप हर जगह छाते जाएंगे, बोलते जाएंगे और लोग आपको सुनेंगे। ये मैं आपको बड़ा मजबूत अमल दे रहा हूँ और इतना मुख्तसर है कि बच्चा बच्चा इस अमल को कर सकता है। ये इतना मुख्तसर कुरानी आयत दूंगा कि आप में से हर बंदे को वैसे ही याद है वो, लेकिन उसकी अफादियत का नहीं पता। हमारा काम यह है कि कुरान हकीम के समंदर में गोता लगाना और कुरानी समंदर से मोती निकाल के आपकी खिदमत में पेश कर देना। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि हम सिर्फ कुरानी आमाल अपने सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। और पूरे कुरान पाक के अंदर ऐसी आयात हैं जिनकी अफादियत अभी तक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं पता। अगर आपको कुरान हकीम की आयात की गहराई और अफादियत का पता चल जाए तो आपका कोई काम ना रुके, आपको कहीं टेंशन परेशानी नहीं होगी। अब ये आयत करीमा बड़ी मुख्तसर है और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ है और आप अलैहिस्सलाम की दुआओं में एक दुआ ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने नकल फरमाई है। और ये आयत करीमा कौन सी है? अल्लाह ने अपने पैगम्बर से फरमाया, वक़ुल, मेरे पैगम्बर आप फरमा दीजिए, कुल, आप कह दीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह कुछ कहलवाए तो बात की अहमियत डबल हो जाती है। अल्लाह कह रहा है और अपने नबी की ज़बान से कहलवा रहा है। अल्लाह का कलाम जब नबी की ज़बान से निकलता है तो उसकी शान कितनी बढ़ गई। अब आप देखिए, अल्लाह ने कहा वक़ुल, आप फरमाइए मेरे पैगम्बर, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब ये आयत करीमा, ये दुआ आपने पढ़नी है 111 बार, पहले 17 तारीख को सफ़र की, फिर 18 को, फिर 19 को। और ये आप रात को पढ़ें तो बेहतर है, दिन को ही पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठ जाएं, टाइम आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। आप इसको 3 दिन पढ़ लें, 111, 111, 111, बस इसके आमिल बन जाएंगे। फिर जब आपको कोई सबक याद ना हो रहा, पढ़ लें 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा। कहीं बात करनी है, बयान करना है, 3 बार पढ़ के बयान करें, इंटरव्यू देना है, आप कुछ भी करना चाहें, आपका हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा, आप पे अल्लाह इल्म उतारेगा। कल पे एक रटा लगा के इल्म होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा किया, मैंने कभी बयानात, कोई भी बयान करता हूँ, जुम्मे का हो या लोगों में हो या आपके सामने जो मैं ये बोल रहा हूँ, एक चीज़ कभी रट्टा नहीं लगाई, कहीं से याद करके ये रट्टा लगा के आके बैठ के, नहीं नहीं नहीं। ऐसी इसका तो हमने बड़ा मजबूत चिल्ला काटा है कि चीज़ें खुद कल्ब पे उतरती हैं और वही असल होती हैं जो नुज़ूल क़ल्ब होता है। और ये तब होता है जब बंदा सहाबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं और अहले बैत हैं उनकी ताबेदारी करे और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखे, निस्बतें मजबूत रखे, तो आपको इंशाअल्लाह इसकी इजाज़त है और इसका फैज़ आपको मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।